बाबूजी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उच्चतम शिखर तक पहुंचे, इसमें अलीगढ़ वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। मित्रों, अभी माननीय राजनाथ सिंह जी के बारे में उनका अभी हम एक वीडियो देख रहे थे। हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस में उत्तर प्रदेश के यहाँ पर सत्कार करें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। बहन और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के पर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सदैव बाबूजी के द्वारा दी गई। 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती संपन्न की। अलीगढ़ के भी बहुत सारे नौजवान भर्ती हुए थे, उसमें बहुत सारे अलीगढ़ के नौजवान भर्ती हुए, एटा के नौजवान भर्ती हुए, कासगंज और हाथरस के नौजवान भर्ती हुए, प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नौजवान उसमें भर्ती हुए। लेकिन क्या ये 2017 के पहले भी संभव था? क्या 2017 के पहले ये नहीं हो सकता था? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में आने पर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, अराजकता को बढ़ाया है, गुंडागिर्दी को बढ़ाया है, हिंदू मानबिंदुओं पर और उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करने का जो कुत्सित कार्य किया था, आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन जा रहा है। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। और इसी पीड़ा में इनके द्वारा फिर से जातीयता के उस जहर को घोलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने न केवल हिंदू संस्थाओं को बल्कि अब तो देश के संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। अगर कोई न्यायाधीश सही फैसला देता है, निष्पक्ष फैसला देता है, तो उनको धौंस दी जाती है। अगर वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बात कह देते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है। और अब तो चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है।
चुनाव आयोग को भी धमकी दी जा रही है। यानी एक तरफ पीडीए की बात करेंगे और दूसरी तरफ उनके स्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मतदाता बना करके यहां के वंचितों को, यहां के पिछड़ों को और भारत के नागरिकों को मतदान करने से वंचित करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस दुष्चक्र के खिलाफ आज जब कार्य हो रहा है तो उस कार्यक्रम को व्यवधान पैदा करके इनके द्वारा न केवल संसद की कार्रवाई को बल्कि चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगा करके, जुडिशरी पर भी आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं की भी अवमानना करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबूजी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से